नमस्कार, मैं हूँ ओमकार शास्त्री। आज मैं आपके सामने यहाँ पर कक्षा 9वीं की संस्कृत की पुस्तक में से दूसरा जो पाठ है अव्ययमाला, उसको यहाँ पर मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। तो चलिए उसको पढ़ते हैं। उसको पढ़ते हैं उससे पहले हम कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हमारे जो काव्य हैं, चाहे वो हिंदी के काव्य हों, चाहे वो संस्कृत के काव्य हों, ये एक संस्कृत की विशेषता है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण उसके अंदर दी हुई जो सूक्तियाँ हैं, जिन्हें सुभाषित कहते हैं, वे महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि जो सुभाषित होते हैं वे जीवन जीने की कला सिखाते हैं। जीवन को किस तरह से जिया जाए, जीवन जीने का इसका कहने का तात्पर्य ये भी है कि हमें कभी कोई जीवन में कोई परेशानी ना आए, कोई दिक्कत ना आने पाए। इसलिए हमें उन सूक्तियों को जरूर कंठ में धारण कर लेना चाहिए जो हमारे लिए कारगर सिद्ध होते हैं, जो हमें एक बदलाव लाने के लिए तत्पर रहते हैं, जो हमें हमेशा किसी भी संकट से दूर रखते हैं। तो इसलिए हमें उन सूक्तियों को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि सूक्तियाँ जो होती हैं वे जीवन बदलने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्। तो एक बार प्रारंभ करते हैं। द्वितीय पाठः, दूसरा पाठ है अव्ययमाला कंठस्थीकरणार्थम। दूसरा पाठ का नाम है, दूसरे पाठ का नाम है अव्ययमाला। माला का अर्थ होता है एक माला, आभूषण। तो एक जो माला होती है ना, उसमें कई मूंगे हो सकती हैं, या रुद्राक्ष हो सकता है, या कोई महत्वपूर्ण कोई महत्वपूर्ण पदार्थ हो सकता है, जिसको धागे में पिरो करके एक माले का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर जिस माला की बात की जा रही है वह अव्यय माला है। अव्यय का अर्थ होता है, हमने आपको पूर्व में बताया हुआ था कि जो त्वा प्रत्यय से लगे हुए शब्द होते हैं, जिन धातु के अंत में त्वा प्रत्यय लगता है, जिन धातु के अंत में तुमुन प्रत्यय लगता है, तो वे जो प्रत्यय होते हैं, और जिन धातु के अंत में ल प्रत्यय होता है, वे धातु अव्यय कहलाते हैं। अव्यय का अर्थ होता है उसमें किसी प्रकार का भी कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। परिवर्तन होने का अर्थ यह है कि उसके शब्द रूप नहीं चलते हैं, वे जैसे बनते हैं वे वैसे ही हमेशा बने रहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं ऐसे प्रत्यय युक्त शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे पद की एक माला, माने इसे कहते हैं अव्यय माला। तो यहाँ पर अव्यय माला जो है प्रत्यय से युक्त बने हुए शब्दों की माला है। इसको कह रहे हैं कंठस्थ करना है आपको। इसे कंठस्थ करने के लिए यहाँ पर लिखा गया है। तो चलिए एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्। बहुत ही सुंदर बात है। कह रहे भाषा सुमुख्या मधुरा, कितनी सारी भाषाएं हैं। मुख्य तो कम से कम 22 भाषाएं हैं, लेकिन और भी भाषाएं हो तो भी इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। भाषा मुख्या मधुर, सभी भाषाओं में क्या होता है, सभी भाषाओं में कौन सी भाषा मधुर है? करे संस्कृतम। सभी भाषाओं में संस्कृतम महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मधुर है, मिठास लिए रहते हैं, दिव्य है। क्यों दिव्य है? दिव्य का अर्थ होता है देवता, भगवान। तो ये जो संस्कृत है ये भगवान की वाणी है, देवताओं की वाणी है। अच्छा, मुख्य क्यों है संस्कृतम? संस्कृत क्यों मुख्य है? क्योंकि जो आप अन्य भाषाएं देखेंगे
उसमें भी संस्कृत के ही शब्द आपको नजर आएंगे, संस्कृत के ही शब्द आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि मूल में जो है संस्कृत ही है। चाहे आप कंप्यूटर की भाषा भी देख लीजिए, उसमें भी जो मूल में है वह संस्कृत ही है। तो सभी भाषाओं में जो मुख्य है, या ऐसे कह सकते हैं, इस प्रकार कह सकते हैं कि सभी भाषाओं की जो जननी है वह संस्कृत है, क्योंकि वह उसी से ही सभी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद कहते हैं वह मधुर है, सुमधुर है। आप काव्य पढ़कर देखिए कितनी मधुरता आती है। चाहे आप अभिज्ञान शाकुंतलम देख लीजिए और महाभारत देख लीजिए, रामायण देख लीजिए, ये काव्य ही तो हैं, तो कितने मधुर होते हैं। तो सभी भाषाओं में जो मधुर है, जो दिव्य है, वह संस्कृत है, सुमधुर है। उसके बाद कहते हैं अच्छा, संस्कृत तो सभी भाषाओं में महत्वपूर्ण है। उसके बाद संस्कृत में भी कुछ महत्वपूर्ण है क्या? बोले हाँ, संस्कृत तो बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, संस्कृत में तो पता नहीं किस किस ने क्या क्या चीजें लिखी होंगी, लेकिन उनमें भी जो महत्वपूर्ण है वह है काव्य। काव्य किसे कहते हैं? कवि कर्म स्मृतम काव्यम। कवि का जो कर्म होता है, कवि की जो रचना होती है, उसे काव्य कहते हैं। जैसे महर्षि वाल्मीकि कवि हैं, उनकी रचना क्या है? रामायण। भगवान वेद व्यास जी कवि हैं, उनकी रचना क्या है? बोले महाभारत। और 17 पुराण, और माने 18 पुराण की जो रचना की वे महर्षि वेद व्यास जी ने उनकी रचना की, 18 पुराणों की रचना की है। और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनकी रचना भगवान वेद व्यास जी ने की थी। यहाँ तक कि जो आपके वेद हैं, वेद के भी विभाग भगवान वेद व्यास जी ने ही किया हुआ है। तो कह रहे हैं कि संस्कृत के तो बहुत सारी किताबें लिखी गई होंगी, लेकिन उनमें भी क्या श्रेष्ठ है? बोले कि उनमें श्रेष्ठ है काव्य। कवि की रचना बड़ी मधुर है वह। लेकिन अच्छा, रचना मधुर है, उसके अंदर भी कुछ मधुर है क्या? बोले है ना। बोले क्या? तस्मादपि, उससे भी महत्वपूर्ण है, उससे भी महत्वपूर्ण। तस्मादपि जो है ना, तस्मादपि इसमें जो है पदांत जश्रत्व संधि हुई है। पदांत जश्रत्व संधि वहां पर होती है कि जिस पूर्व पद के अंत में झल वर्ण हो, झल वर्ण का अर्थ होता है वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अक्षर हो। पूर्व पद के अंत में वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अक्षर हो। उसके बाद में दूसरे पद के प्रारंभ में कोई स्वर हो, अथवा किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर हो, अथवा या, व, र, ल, ह ये हो। तो झल वर्ण को अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। तो यहाँ पर तस्मादपि जो लिखा हुआ है, अगर उसको हम तोड़ दें, विग्रह कर दें, तो तस्मात प्लस अपि होता है। तस्मात प्लस अपि। तो तस्मात का जो ता है, अंत में जो ता है वह पूर्व पद के अंत में है, और अपि जो है वह दूसरे पद के प्रारंभ में है। इसलिए हमने कहा था कि पूर्व पद के अंत में वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अक्षर हो, तो यहाँ पर ता प्रथम अक्षर है, और बाद में स्वर हो तो बाद में स्वर भी है। तो यहाँ पर हमने कहा कि झल का जस हो जाता है, माने झल का अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। तो त का तीसरा अक्षर क्या है? ता, था, द। द जो है तीसरा अक्षर है, इसलिए तस्मात अपि को तस्मात के अंत वाला जो ता है उसको दा हो गया, तो हो गया तस्माद अपि। जो आ है वह ता में मिल गया, तो बन गया तस्मादपि। तो कह रहे हैं उस काव्य में भी कुछ सुंदरता है क्या? काव्य के अंदर भी कुछ सुंदरता है? बोले हाँ, काव्य में भी जो सर्वश्रेष्ठ है वह सुभाषित। जो सुभाषित होते हैं ना, वह अत्यंत सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो एक बार सार संक्षेप में हम इसका अर्थ देख लेते हैं। कहते हैं भाषाएं तो बहुत सारी हैं, सभी भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ है, सुमधुर है देवताओं की वाणी। देवताओं की वाणी क्या है? संस्कृत। सभी भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ है संस्कृत, और संस्कृत में भी सर्वश्रेष्ठ है काव्य, और काव्य के अंदर भी जो सर्वश्रेष्ठ है वह है सुभाषित। क्योंकि सुभाषित जो होते हैं ना, वे जीवन जीने की कला सिखाते हैं। जीवन को किस तरीके से जिया जाए, तो हमारे यानी
कि जीवन को किस प्रकार जिया जाए जिससे हमें कोई मुसीबत ना आए, हम कभी समस्या में न पड़े और हमें ज्ञान भी प्राप्त हो। जो सुभाषित होते हैं ना, उनमें छोटे शब्दों में बहुत कुछ कहने की क्षमता होती है, इसलिए सुभाषित अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद कहते हैं सुभाषितम नाम शोभनम भाषितम। सुभाषित नाम जो है ना, उसे शोभन सुंदर कहा गया है। सुभाषित नाम शोभनम भाषितम, सुभाषित नाम सुंदर उक्ति को कहते हैं। संस्कृत साहित्य विपुलानि सुभाषितानि सन्ति। संस्कृत साहित्य में बहुत सारे सुभाषित हैं। अल्पाक्षरत्वम सुभाषितानां वैशिष्ट्यम। अब हमने अभी देखा था सुभाषित की खासियत क्या है, तो कहते हैं सुभाषित की जो खासियत होती है वह अल्पाक्षरत है, कम अक्षर होते हैं, उसमें कम अक्षर होते हैं, सारगर्भित होते हैं और बहुत कुछ कहने की क्षमता होती है उसके अंदर। तो कहते हैं अल्पाक्षरता जो है ना, वह सुभाषित की महत्वपूर्णता है, उसकी विशेषता है। मधुराणि गेयानि अर्थपूर्णानि एतानि सुभाषितानि। मधुरता, गायन, अर्थपूर्ण ये सुभाषित होते हैं। ये सुभाषित जो होते हैं ना, मधुर होते हैं, सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं। गेयानी, कभी कभी तो गायन से संबंधित भी होते हैं, उनको गाकर भी सुना जा सकता है, श्रवण किया जा सकता है। और अर्थपूर्णानि, ये अर्थ लिए हुए, तो सारगर्भित अर्थ लिए हुए होते हैं ये जो सुभाषित होते हैं। उसके बाद कहते हैं सुभाषितानां पठनेन वाणी संस्कृता निर्दोषा च भवते। सुभाषितानां पठनेन, सुभाषितों के पढ़ने से वाणी क्या हो जाती है, सुभाषित क्यों पढ़ने चाहिए। हमने भी देखा था कि क्योंकि वे सारगर्भित अर्थ को लिए हुए होते हैं और उसके पढ़ने से क्या क्या खासियत होती है, उसके पढ़ने से क्या बदलाव आता है। तो कहते हैं सुसंस्कृता निर्दोषा च वाणी। जो वाणी है वह निर्दोष हो जाती है, सुसंस्कृता संस्कृत युक्त हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। निर्दोषा च, वाणी निर्दोष हो जाती है। वाणी की दोषता क्या है, वाणी का दोष क्या है। वाणी का दोष होता है हकलाना, रुक रुक कर बोलना, ये वाणी के दोष होते हैं। तो जो व्यक्ति संस्कृत पढ़ता है तो उस व्यक्ति की जो वाणी का दोष होता है, उस व्यक्ति की जो वाणी का दोष होता है वह दोष खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उस व्यक्ति में वाणी दोष नहीं रह जाता है। तो संस्कृत के पढ़ने से क्या होता है, वाणी में दोष नहीं रह जाता है। उसके बाद कहते हैं वक्तृत्व कलायाम निपुणता संपादनार्थम। वक्तृत्व कलायाम, बोलने की कला में निपुणता संपादनार्थम, वक्तृत्व कलायाम, बोलने की कला की निपुणता संपादनार्थम, निपुणता संपादन के लिए, दक्षता संपादन के लिए, साफल्यम संपादन के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, बोलने की कला की निपुणता के संपादन के लिए उत्कृष्ट उच्च कोटि के निबंध लिखनार्थम, उच्च कोटि के निबंध लिखने के लिए तानी अति उपयुक्तानी, ये जो सुभाषित होते हैं ये बोलने की कला लाते हैं, बोलने की कला इनमें आती है, इनको पढ़ने से बोलने की कला हमारे अंदर आती है और उत्कृष्ट उच्च कोटि के निबंध लेखन में भी ये जो सुभाषित होते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माने जब हम कोई निबंध लिख रहे होते हैं तो निबंध में ये सुभाषित सुंदरता लाते हैं। जब कोई बात कहनी होती है, कुछ विशेष बात कहनी हो तो सुभाषित के माध्यम से कह दी जाती है। फिर कहते हैं अतः इसलिए इयं सुभाषितानां माला, यह सुभाषितों की माला छात्रैः अवश्यम कंठे धारणीयां, छात्रों के द्वारा अवश्य ही कंठ में धारण की जानी चाहिए। तो अवश्य ही छात्रों के द्वारा इसे कंठ में धारण कर लेना चाहिए, धारण किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने इसको देखा, सुभाषित की खासियत हमने यहाँ पर देखी कि जो सुभाषित होते हैं वे क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद हम एक श्लोक और देखते हैं, उसके बाद हम थोड़ा कुछ प्रश्नोत्तर भी देखेंगे।
श्रोतुं कर्णो वक्तुमास्यं सुहास्यं घ्राणं घ्राणं पादयुग्मं विहर्तुं द्रष्टुं नेत्रे हस्तयुग्मं च दातुं ध्यातुं चित्तं येन सृष्टं स पातु। श्रोतुं कर्णो वक्तुमास्यं सुहास्यं घ्रातुं घ्राणं पादयुग्मं विहर्तुं द्रष्टुं नेत्रे हस्तयुग्मं च दातुं ध्यातुं चित्तं येन सृष्टं स पातु। बहुत ही सुंदर ये सुभाषित है, बहुत ही सुंदर। अभी एक सार संक्षेप में देखते हैं, इसका विस्तृत अर्थ हम अगली बार देखते हैं, अगली बार देखेंगे। श्रोतुं कर्णो वक्तुमास्यं सुहास्यं, सुनने के लिए कान चाहिए। अच्छा, कान से ही तो सुनते हैं, फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सुनने के लिए कान चाहिए? क्योंकि हम अभी भूल गए हैं कि हमें क्या सुनना चाहिए। कुछ ना कुछ अलग अर्थ हम लोग लगाते ही रहते हैं। सुनने के लिए कान चाहिए, सुन रहे कि नहीं सुन रहे, कहने का अर्थ है कि हमेशा उपयुक्त वाणी सुने। वक्तुमास्यं सुहास्यं, बोलने के लिए मुख चाहिए। अच्छा, क्या केवल बोलने के लिए मुख चाहिए? क्या बोलते ही रहेंगे? लेकिन केवल मुख नहीं चाहिए, मंद स्मित मुख चाहिए, मुस्कान लिए हुए मुख होना चाहिए, मुस्कुराता हुआ मुख होना चाहिए। तब तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। मंद मुस्कान होनी चाहिए, जब कुछ बोल रहे हो तो मुस्कान के साथ बोलना चाहिए, ठेठ करके कुछ नहीं बोलना चाहिए। लोगों को आपकी वाणी बुरी नहीं लगनी चाहिए, आपके शब्द लोगों को ठेस नहीं पहुंचाने चाहिए, आपके शब्द से लोग घायल नहीं हो, ऐसी वाणी होनी चाहिए। और ऐसी वाणी तभी हो सकती है जब हमें ये पता हो कि कब कहाँ क्या बोलना है, क्योंकि जब हमें ये नहीं पता होता है तभी हम समस्या में पड़ जाते हैं। तो कहते हैं सुनने के लिए कान चाहिए। कान चाहिए का मतलब उचित वाणी सुने, सुनने लायक चीज सुननी चाहिए। वक्तुमास्यं सुहास्यं, बोलने के लिए मुस्कान युक्त, मंद मुस्कान युक्त क्या चाहिए? मुख चाहिए। घ्रातुं घ्राणं, सूंघने के लिए नासिका चाहिए, नाक चाहिए। पादयुग्मं विहर्तुं, घूमने के लिए दो पैर चाहिए। एक पैर से भी घूमते रहते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर तो जो स्तुति कह रही है उसका कहने का तात्पर्य है कि इन सब की उपयोगिता तभी है जब इनका सही उपयोग हो। पादयुग्मं विहर्तुं, घूमना चाहिए, घूमने के लिए पैर चाहिए। दृष्टुं नेत्रे, देखने के लिए आंखें चाहिए। हस्तयुग्मं च दातुं, और दान करने के लिए हाथ चाहिए। ध्यातुं चित्तं येन सृष्टं स पातु, और ध्यान करने के लिए मन चाहिए, जिसके द्वारा श्रोतुं कर्णो कहने का अर्थ यह है कि भगवान ने ये सब चीजें दी हैं तो हमें इनकी उपयोगिता समझनी चाहिए, इसके महत्व को समझना चाहिए। इसके बाद ही हम इसके अनुसार काम कर सकते हैं, इसके अनुरूप कार्य कर सकते हैं, हम उचित कार्य कर सकते हैं। उन भगवान को यहाँ पर प्रणाम किया गया है। कहते हैं कि जिन भगवान ने ये सब कुछ दिया है उन भगवान की कृपा को हम कैसे भूल जाएं। तो एक भगवान जी के लिए एक यहाँ पर प्रणाम करने की बात की गई है, उनसे रक्षा करने के लिए बात की कि जब भगवान आप हमारी इतनी सहायता कर रहे हैं, हमें आपने कान दिया, नासिका दी, मुख दी, सब कुछ आपने दिया, तो भगवान जब आप हमें सब कुछ दे ही रहे हैं तो एक चीज़ और दे दीजिए हमें। भगवान ने कहा क्या दे दें? बोले कि आप रक्षा भी तो करिए, आपने सब कुछ योग तो कर दिया है। भगवान ने गीता में कहा है कि मैं ही योगक्षेम वहन करता हूँ, तो कहते हैं योग तो आपने दे दिया हमें इन सब चीज़ों से आपने जोड़ तो दिया, लेकिन इसकी रक्षा कौन करेगा? तो बोले भगवान जिस तरह आपने तो कान दिए, मुख दिया, नासिका दी, घूमने के लिए पैर दिए, दान करने के लिए दो हाथ दिए, ध्यान करने के लिए मन दिया, तो हे भगवान आप हमारी रक्षा भी करिए, आप हमारी रक्षा करिए। यहाँ पर इसी चीज को दिखाया गया है। अब इसमें जो हमने देखा कि हमने पूर्व में तुमन प्रत्यय देखे हुए थे कि तुमन प्रत्यय कहाँ लगता है? धातु के अंत में तुमन प्रत्यय जोड़ा जाता है। तुमन प्रत्यय जब जोड़ा जाता है तो
तुमुल में तुम शेष बचता है। अब आपको इसमें ये देखना है कि कहाँ पर तुमुल प्रत्यय, किस शब्द में तुमुल प्रत्यय लगा हुआ है, आपको ये देखना है। और कुछ हम आपको शब्द दे रहे हैं, उसमें आपको तुमुल प्रत्यय, उसके शब्द के आगे तुमुल प्रत्यय भी लिखा हुआ है, आपको एक साथ करके उसको लिखना है। तो यहाँ पर हम आपको स्क्रीन में दिखा देंगे, आपका वो होमवर्क है, आपको वो कार्य करना है। और आपको तुमुल प्रत्यय के कुछ नियम, जहाँ पर कुछ चेंज करना है, कहाँ पर कौन सा अक्षर चेंज किया जाता है, कौन सा स्वर चेंज होता है, उसको भी यहाँ पर हम आपको स्क्रीन में दिखा देंगे। आप उसी की सहायता से तुमुल प्रत्यय जोड़ करके शब्द का निर्माण करना है। और इसमें कुछ हमने प्रश्न और भी दिए हैं, उसको भी आपको लिखना है। जैसे ईश्वरेण श्रोतुम किम दत्तम, ईश्वर के द्वारा सुनने के लिए क्या दिया गया है, सुनने के लिए क्या है, एक शब्द में लिखना है, किससे सुना जाता है, उसको आपको इसमें लिखना है, होमवर्क है आपका। असम की दृश्यम, किससे सुना जाता है, असम की दृश्य, मुख का क्या कार्य है, मुख से क्या किया जाता है, मुख से कैसा कार्य होता है, मुख से क्या करते हैं, इसको आपको लिखना है। ईश्वरेण विहर्तुम किम दत्तम, भगवान के द्वारा घूमने के लिए क्या दिया गया है, हम किसकी सहायता से घूमते हैं, तो इसको आपको यहाँ पर लिखना है। हम आपको प्रश्न भी स्क्रीन में दिखा देंगे, आपको उसको पूरा करना है। चलिए, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।